ये है, नपत्स्य नृपतेधीष्णम् भवान् आरोढ्यमर्हसि न गृहीतो मया यक्त्वम् कुकुच्छावपि नृपध्वजः। कहा बेटा ये दुर्भाग्य मेरा है, ये तेरा दुर्भाग्य नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है। तेरी जैसी संतान इस पिता के द्वारा इस संसार को प्राप्त हुई है, मेरा हृदय रो रहा है। अगर तू संतान बनकर के आया था तो मेरी कुक्षी से आना चाहिए था। अगर तू मेरी कुक्षी से जन्म लेकर के इस संसार में आता तो ये गद्दी और गोद दोनों तेरी प्रतीक्षा कर रहे होते। लेकिन दुर्भाग्य ये है तुमने उस दुर्भागा के गर्भ से जन्म लिया है। अगर वो मेरी तरह भाग्यवान होती तो लाला ये गद्दी और गोद पहले मिल जाती। लेकिन वो दुर्भागा है कौन? कहा जिसने तुझे जन्म दिया है। उस दुर्भागा के लाला तुम लाला हो और हमारी ऐसी सौभाग्यशाली के लाला नहीं हो। केवल हम और उस माता उस बहन में दोनों में यही अंतर है। अगर मेरी कुक्षी से आए होते तो ये गद्दी और गोद मिल जाती, तुम उसकी कुक्षी से आए हो, इसलिए ये दोनों सुलभ नहीं हो सकते। दोष मेरा है, तेरा नहीं है। अगर तू मेरी कुक्षी से आता हो आया होता तो मैं कृतकृत्य हो जाती, मेरा सौभाग्य होता। लोग ये देखते कि ये सुरुचि का बेटा है, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, तो मेरा बेटा नहीं बन पाया। लाला तो है लेकिन पुत्र तो नहीं। बच्चे ने कहा हाँ मां, अब तो क्या बताऊं, पैदा तो हो गया हूं कहीं से। अब आप ये बताओ, यदि हमारे मन में ये भाव आवे कि हम आपको अम्मा कहें तो कह तो सकते हैं, पर ये गद्दी कैसे मिलेगी? गद्दी में बैठे हुए मेरे पिता की गोद हमें कैसे मिलेगी? अगर ये कोई ज्ञान दे सकता है तो केवल आप दे सकती हो। आपको ये पता है कि अगर मेरी कुक्षी से आया होता तो ये मिल जाता। आपको ये पता है उसकी कुक्षी से आया इसलिए नहीं मिल सकता है। तो आप ये भी बता सकती हो कि इस गद्दी पर आने की विधि कौन सी है? अपने जाल में कभी कभी लोग फंस जाते हैं। देखो फंसे कि नहीं फंसे। अगर ये गोद में ले लेते, आप पिता फिर पकड़ा देती कि लल्ला तुम बड़े अच्छे हो, अच्छा तुम कल चले आना, हम नए कपड़े पहना देंगे, तो चले जाते नहीं चले जाते। लेकिन ज्यादा बनाने के चक्कर में फंस गई। कहा मां अब बताओ, हम इस गद्दी पे कैसे बैठे? पिताजी बड़े अच्छे हैं, आप भी बड़ी अच्छी हो, ये भैया बड़ा अच्छा है, लोग बड़े अच्छे हैं, और हमारा मन करता है जब ये सारे लोग बैठे हो तो हम पिता की गोद में बैठ जाएं। अब बताओ मां हम क्या करें? तो उसने फिर रास्ता बताया। क्या बेटा, ये अरे कोई बात नहीं, ये गद्दी मिल जाएगी, ये गोद मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या बताओ करेंगे? सोचा का पाए छुई लो काम चल जाएगा। तो अभी हम कर लेते हैं, मेरा क्या जाता है, सबसे कह लेते। कहा क्या करना है? कहा एक काम करना है बेटा। क्या करना है? बोली तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानो ग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपाशनम्। लाला अगर गद्दी में बैठे हुए पिता की गोद चाहते हो तो एक काम करो, भगवान की आराधना करो, उस परम पुरुष को प्रसन्न करो जो सबका महापुरुष है। और जब वो तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हारे सामने आ जाए और कहे लाला कुछ मांग लो, तो कह देना महाराज हम जल्दी से मर जाएं, ये शरीर न रहे। उनसे कह देना शरीर से हमें मुक्त कर दो। और जब वो कहे मुक्त होने के बाद तुम क्या करोगे, तो ये कह देना लाला कि महाराज हमें इस शरीर से मुक्त करके सुरुचि की कोख में डाल दो, कुक्षी में डाल दो, और वहां से जब वो कृपा करके तुम्हें मेरी कुक्षी में डाल देंगे तो मैं तुम्हें जन्म दे दूंगा।
और आज मैं जैसे तुझे बता रही हूं उसी आनंद से मैं स्वयं अपनी गोद में उठा करके इस गद्दी पर बैठे हुए तेरे पिता की गोद में बैठा दूं। कितनी अच्छी जुगाड़ है अच्छी कि नहीं? कहा लाला अब अगर कुछ कर सकता है कोई तो भगवान ही कर सकता है। कर तुम मन था कर तुम उसी को तो कहा जाता है। कोई बात नहीं, बेटे ने माँ को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, चल पड़ा। इधर सुनीति को किसी ने सूचना दे दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, मार हो रही है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जब आपत्ति वेला कभी जीवन में आ जाए तो लोगों के सामने रोना नहीं चाहिए। या मेरे कुकर्म लोग हैं या सुकर्मों की सफाई हो रही है, विदाई हो रही है, इस समय को हमें प्रेम से काट देना है। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है। तब तक देखा सामने से बेटा आ रहा है, आंसुओं को नीचे नहीं आने दिया, बाहर नहीं आने दिया, मुस्कुरा करके अपने बेटे की अगवानी की। कहा मेरे लाल, और जैसे भुजाएं फैलाई तो दौड़ने वाले बेटे ने मां का हृदय पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे। दोनों अंदर से तो दुखी है लेकिन ऊपर से दुखी नहीं है। उसने कहा लाला, अरे पिताजी मिले थे? बोले हाँ पिताजी मिले, मैया मिली, भैया मिले, लोग मिले, सारे लोग मिले। कहा सबने प्रेम किया? बोले सबने देखा, सबने प्रेम किया। इतनी जल्दी आ गए? बोले हाँ पिताजी, हम वो भैया के साथ पिताजी खेल रहे थे तो मैं थोड़ी देर में वहां से चला आया। पिताजी से बात हुई? बोले पिताजी से तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैया से बात हुई थी। जो मैया है वहां मैया ने बहुत सारा प्यार किया, बहुत सारी बातें की। क्या क्या कहा? बोले आपकी भी चर्चा कर रही थी, हमारी भी कर रही थी, पिताजी की भी कर रही थी, अपनी भी कर रही थी, लोगों की भी कर रही थी। क्या क्या चर्चा की? मेरे लिए क्या कहा? कहा मां आपके लिए उसने कहा आप दुर्भगा। तो ये दुर्भगा क्या होता है? मैंने आपसे तो अभी तक नहीं सुना कि दुर्भगा किसे कहते हैं। दुर्भगा कौन होता है? क्या तुम दुर्भगा हो? उसने कहा बेटा। अरे जिसे दुर्भगा कहा जाता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है, वो लोग बहुत बड़े होते हैं जिन्हें दुर्भगा कहा जाता है। मेरे जैसे कहा भैया कहते किसे हैं? तो सुनीति ने दुर्भगा की व्याख्या की। कहा जानते हो लाला दुर्भगा किसे कहते हैं? और मुस्कुरा करके बड़े प्यार से अपनी बात कही। कहा लाला सत्यम सुरुच्या भीतम भवाने ये दुर्भगाया उदरे गृहीता। उस मेरी बहन ने सत्य कहा है, मैं दुर्भगा हूं, मेरी जैसी दुर्भगा की कुक्षी से तूने जन्म लिया है। कहा भैया दुर्भगा कहते किसे हैं? कहा बेटा दुर्भगा उसे कहते हैं जिस पत्नी का पति इस संसार में सामर्थ्यशाली हो, सारे साधन उसके पास हो, सारी सामर्थ्य हो, और समाज के सामने अपनी पत्नी को पत्नी कहने का साहस न रखे। वो पत्नी अपने लोगों के सामने ये नहीं कह सकती है कि ये मेरा पति है, उसी को कहते हैं दुर्भगा। पति चाहे जितना बड़ा हो लेकिन वो दुस्साहस नहीं कर सकता है, साहस नहीं कर सकता है, अपना व्यवहार नहीं दे सकता है। ऐसे लोग जब किसी के सामने खड़े होते हैं तो उन्हीं को दुर्भगा कहा जाता। लाला हम भी दुर्भगे लोग हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि ये हमारे हैं। अथवा जब अपना व्यक्ति अपने व्यक्ति को सामने देख करके ये कहे ये हमारा नहीं है, तो भी तो यही होता है। बेटा मेरा पति है, मेरी बहन है, मेरा भैया है, मेरे पुत्र हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे ही जैसी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा है। अब बताओ
लाला इसी को दुर्भगा कहा जाता है। कहा उसने एक बात और कही है। क्या कहा है? वो कह रही थी अम्मा ने गद्दी में नहीं बैठने दिया, हम जा रहे थे तो हमने कहा कैसे बैठेंगे? तो बोले लाला अगर बैठना है तो एक परम पुरुष कोई होता है। पिताजी तो पुरुष हैं और एक और कोई होता है जिसे परम पुरुष कहा जाता है। तो वो मेरी नौ मैया कह रही थी वो जो परम पुरुष है आप उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो, अगर वो प्रसन्न हो जाएगा तो वो आप ऐसा ऐसा कर देगा, तुम्हारा जीवन बदल देगा, तुम्हारा व्यवहार बदल देगा, तुम्हारे संस्कार बदल देंगे, तुम्हारा भाग्य बदल देगा। ये गद्दी और गोद माता पिता सारे सुलभ हो जाएंगे। वो परम पुरुष कौन होता है? तो सुनीति ने कहा बेटा उसी को तो परमात्मा कहते हैं, उसी को तो भगवान कहा जाता है, वही परम पुरुष है। अगर उसकी कृपा हो जाए तो संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। उसकी जो आराधना कर लेता है वो सफल हो जाता है। कहा वो मिलते कहाँ है? बोले बहुत समय जंगल में लोग भटकते रहते हैं, तब कहीं किसी किसी को कोई परमात्मा मिल जाता है। बेटे ने माँ को प्रणाम किया और कहा मैं जा रहा हूँ। कहा कहाँ जाना है? बोले वहीं जा रहे हैं जहाँ वो पुरुष मिलेगा। कहाँ मिलेगा पता नहीं है। सुचि ने सोचा लाल इसे पकड़ने, जंगल में कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? लेकिन एक मन में भाव आया मैंने इसे जाने के लिए नहीं कहा है, तो इसे रोको कैसे? अपने को संभाला, बेटा जा रहा है, फिर सोचा रोको 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 रोको, नहीं रोका। और थोड़ी देर के बाद देखा बेटा नेत्रों से ओझल होता है। सुरुचि को मूर्छा आती है, उत्तानपाद को सूचना मिली। ऐसा बताते हैं लोग, लोभ लिया गया, प्रलोभन लिया गया, लेकिन जिसने एक बात आस्था अपना लिया वो लौट करके पीछे नहीं आता है। इधर भगवान को चिंता हुई, जो परमात्मा हमारे लिए देखता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देखा मेरा भक्त जा रहा है, कौन है? बोले हम हैं करो सदा तिनके रखवाली। देवर्षि नारद को प्रेरणा मिली। देवर्षि नारद ने आकर के सामने से देखा एक बेटा आ रहा है। व्यास जी ने बड़े आश्चर्य से यहाँ लिखा है अहो तेजा क्षत्रियाणा। व्यास जी ने कहा मैंने बहुत सारे क्षत्रियों को तो देखा है, लेकिन ऐसा तेजस्वी क्षत्रिय मैंने आज तक नहीं देखा। कैसे? कहा मान भंगम, जिनके द्वारा कभी मान भंग नहीं होता है उसके मान को भी ये भंग मान बैठा। अगर कोई मां अपने बेटे को डांट दे तो क्या मान भंग है? अरे मां तो डांटती भी है, मारती भी है, लेकिन ये श्रेष्ठ है मां के वचन अनुचित उचित विचार। जैसे तो कहा जाता है, यहां तक कैसे है लोगों ने, मां के वचनों को भी जो अनुचित मान ले उसको मान ले सम्मान में, तो सारा बात मान ले, इसी को तेज कहते हैं। मां मां की जगह है। मां जब राम जी को वनवास हुआ, कैकेयी के सामने राम जी खड़े हुए, कैकेयी ने बहुत सारी बातें की। जब कैकेयी की राम के संवाद की चर्चा हो रही थी, जब कैकेयी अपनी बात नहीं दे पाई, राम ने कहा मेरी ओर देखो, तुम मेरी मां हो? कैकेयी ने कहा हाँ। आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो राम खड़ा हुआ है, तुम्हारा बेटा नहीं है। आज आपको उत्तर जो देना है वो राम को उत्तर देना है, आपके बेटे को नहीं देना है, अपने बेटे को नहीं देना है। कैकेयी ने कहा तुम कौन राम हो? तो राम जी ने अपना परिचय दिया, मैं वो राम हूं जो केवल एक बार कहता है, रामो दुर्न विभाषते। राम एक बार बोलेगा, दोबारा नहीं बोलेगा, एक बार सुनेगा, दोबारा नहीं सुनेगा। तो कैकेयी कांपी, मेरा बेटा बोल रहा है, क्योंकि धर्म है। ये जो पुत्र का धर्म था उसका निर्वहन मैंने आज तक किया। आज तक आपने मां के धर्म का निर्वहन किया, लेकिन आज का जो धर्म है वो राजरानी का है। और जब राजरानी का कोई धर्म है उसका मातृत्व से कोई लेना देना नहीं है। आज वही भाव किया है महाराज व्यास जी ने।
मान भंगम मृष्यदा, जिसे मृत्युल्य माना जा सकता था उस मान को उस बेटे ने सम्मान से जोड़ दिया। ध्रुव ने नमन किया, कहा महाराज आप तो संत हैं, आप विद्वान हैं, आपको हम नमन करते हैं, क्योंकि मेरी मैया ने कहा था ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं। नारद जी ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बात क्या है, अपना परिचय दो। ध्रुव ने पूरा परिचय दिया और जब बताया, अम्मा ने बैठने नहीं दिया गद्दी में, हम जा रहे थे पिता की गोद में और ऐसा ऐसा कह दिया। मैंने अपनी अम्मा से पूछा और ऐसे ऐसे करके हम उस परम पुरुष को मनाने जा रहे हैं, कहाँ मिलेगा ये पता नहीं। तो नारद जी ने प्रलोभ हो दिया, कहा देखो बेटा जिस माँ ने तेरा अपमान किया है मैं वहां ले चलूंगा, मैया गोद में उठाएगी, पिता भी गोद में ले लेंगे, सब लोग प्रेम करेंगे, गद्दी मिलेगी, गोद मिलेगी, मेरी आज्ञा से मिलेगी। कहा क्या आप परम पुरुष हैं? बोले हम नहीं हैं, हमसे भी बड़ा कोई है। बोले हमें उसी से मिलना है। कहाँ मिलेगा? आप तो उसको जानते हो। ध्रुव जी ने कहा जाने, नारद जी ने कहा जानता तो हूं, लेकिन बेटा वो बड़ा दूर रहता है। अरे बोले जब आप मिल के आए हो तो पता बता दो, हम भी चले जाएंगे। आप 2 दिन में रास्ता तय कर लोगे तो हम 10 दिन लगा देंगे, लेकिन आप अगर उससे एक बार मिल चुकी हो तो हमें भी मिलने की विधि बता दो। इसी को तो समर्पण कहते हैं। नारद जी ने वहीं बैठाला, दोनों हाथ मस्तक पे रखे और द्वादशाक्षर का उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा इससे क्या होगा? बोले लाला जानते हो क्या होगा, मैं तुम्हें विधि बता रहा हूं। यम सप्तरात्रं प्रपठन्, अगर ये हमारे बताए हुए मंत्र को, इस वाक्य को कोई 7 दिन एक आसन पर बैठ करके जप ले, पढ़ ले, अभ्यास कर ले, तो जानते हो क्या होगा? जो भूमि से ऊपर चलने वाले देवगण हैं, जो चलते हुए किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो चलते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। यदि और किसी ने इस मंत्र का जाप 7 दिन और बढ़ा दिया, 7 दिन और बढ़ा दिया, तो वो उसके ऊपर से चलने वाले जो गण हैं, उनके ऊपर सबसे ऊपर रहने वाला जो परमात्मा है, वो भी उसे दर्शन दे देता है। 7 दिन में भूमि से ऊपर चलने वाले दर्शन दे जाएंगे। यही तो रास्ते की विधि है। और ये ना बताते कि इतनी जल्दी मिल जाएगा, कहते 2, 4, 10 साल लगे रहो जय जगदीश में तो शायद मिल जाए। तो हो सकता है संबल नहीं मिला, लेकिन जब नारद जी ने कहा 7 रात्रि में, दोनों हाथ रखे, भगवान की पूजा की, ध्यान की विधि बताई, जिस मंत्र का जाप करना है, इष्ट का चिंतन मस्तिष्क में होना चाहिए। और कहा देखो यहाँ भगवान नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? बोले तुम यहाँ से मधुबन चले जाओ। मधुबन माने मथुरा को भी मधुबन कहा जाता है, लेकिन मथुरा ही मधुबन नहीं है। अगर यहां से किसी से पूछोगे तो मथुरा को भी लोग मधुबन कह देंगे, और जब मथुरा में जाके पूछोगे मधुबन जाना है तो एक स्थान है जिसे मधुबन के नाम से जाना जाता है। व्यास जी ने लिखा है, कहा तुम वहीं चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्ततं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। जहां नित्य अपने भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान लालायित रहता है, वह मथुरा में चले जाओ। मधुवन में स्नान को प्राप्त करके यमुना जल के माध्यम से शरीर को शुद्ध कर लेना, और जब शरीर शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जो यमुना है वो भगवान की प्रेयसी है, भगवान की प्रिया है, और जब भगवान जिसे प्रेम करते हैं उसकी गोद में बैठ करके तुम गोता लगाओगे तो ये शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और अंदर वाला अगर विकार रह जाए तो ये श्वास खींच लेना, जब नीचे ऊपर करोगे तो श्वास खींचने के माध्यम से, जिसे प्राणायाम कहा जाता है दूसरी भाषा में, अंदर का सारा मल दूर हो जाएगा। और जब अंदर और बाहर तुम पवित्र हो जाओगे तो भगवान की छवि को अपने हृदय में बैठा करके उनके पैरों को पकड़ करके उसी मंत्र का जाप करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा लाला अगर ऐसा कर दिया तो वो परम पुरुष मिल जाएगा। हाथ रखा,
ध्रुव जी वहां से चले, मधुबन आए, जमुना जी ने गोता लगाया, कदम वृक्ष के नीचे खड़े हुए, समाधि का आधार बनता है। इधर उत्तानपाद को समझाने के लिए नारद जी आते हैं। एकांत में राजा ने जब देखा मैं अपने बेटे को गोद में नहीं ले पाया, वहां से चला